And in terms of data storages, this means that these are storage devices that are used to store our computer data. We need data storage devices so that our data can be permanently stored, our data can be permanently retained, और मे बी लेटर ऑन हम अपने डाटा को अपनी स्टोरेज डिवाइस से ले सकें। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना डाटा को किसी दोस्त को देना है, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, किसी यूएसबी के अंदर कॉपी करता हूँ और मैं दोस्त को यूएसबी दे देता हूँ। तो यूएसबी मेरे लिए क्या है, इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ डेटा स्टोरेज। Secondly, मतलब I can also give it in terms of a CD, DVD. Yeah, other than that, I can either upload it on the internet and send him the link. But the point is simple, that when you want to send data from one place to another, you use a data storage device, and that data storage device could be anything. मतलब फॉर एग्जाम्पल आई कैन से अ CD, DVD, और मे बी अ गूगल ड्राइव। लाइक इट डजेंट मैटर कि वो जो डिवाइस है आपके पास वो भले ही ऑनलाइन ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जो प्राइमरीली पर्पज उसका यही है कि इट इज बीइंग यूज एज अ मींस ऑफ योर डेटा स्टोरेज। तो just along with this, we are going to discuss the data storages part. तो डेटा स्टोरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन डेटा स्टोरेज की सबसे पहले आपके पास जो है वो कुछ कैटेगराइजेशन है। मींस के वी नीड टू लुक फॉर देयर कैटेगराइजेशंस, के डाटा हमारे पास किस किस कैटेगरी का डेटा स्टोरेज होता है। सो इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर। सो एज यू कैन सी कि इनकी जो कैटेगराइजेशन है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर आपका प्राइमरी मेमोरी है, और जो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, इट कंटेन्स द रैम एंड रोम। डेटा स्टोरेज की जो सबसे पहली कैटेगरी है, जो सबसे मेन कैटेगरी है, वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। अब प्राइमरी मेमोरी, इट्स जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी क्लासेस। मतलब आई नो दैट आप सब लोग अपने अपने स्कूल कॉलेजेस में हैं, तो इट्स नॉट समथिंग लाइक के यू नो आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस नहीं पढ़ी हो और आप लोग डायरेक्ट सेकेंडरी ग्रेड्स के अंदर या सीनियर ग्रेड्स के अंदर आ गए। मतलब एक जो प्रोग्रेशन होती है स्टूडेंट की, वो यही होती है कि पहले वो क्लास 1 2 3 4 5 6 क्लास पढ़ता है, उसके बाद फिर अपनी सेकेंडरी क्लासेस में जाता है। लेकिन इन क्लासेस को हम प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते क्यों हैं? हम इस वजह से बोलते हैं उनको कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं वो स्टूडेंट्स की बेसिस प्रिपेयर करता है। मतलब ये कि अगर आप वो प्राइमरी क्लासेस नहीं लो, तो यू कैन नॉट डाइजेस्ट द कंटेंट्स ऑफ द सेकेंडरी क्लास। मतलब इफ यू वुड नेवर नो दैट how to work with numbers, or how to work with alphabets, or how to write, then you cannot just simply write a question or just deliver something. So the purpose of primary classes that you take while you are in a school is to clear your concepts. That means that without primary classes, there cannot be a student जिसने क्लास 1 2 3 4 5 6 नहीं पढ़ी है, वो डायरेक्ट ओ या ए लेवल्स में आ गए। इसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है, उसके पास भी 3 लेवल ऑफ ग्रेड्स हैं, जिसमें प्राइमरी है और इंटरनल और एक्सटर्नल सेकेंडरी है। लेकिन जो पहला ग्रेड है उसके लिए, प्राइमरी मेमोरी का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर प्राइमरी ग्रेड उसका हुआ नहीं है, आपके कंप्यूटर के अंदर रैम और रोम मौजूद नहीं है, सो इट मीन्स योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क। सिमिलरली, जैसे अगर कोई स्टूडेंट अगर प्राइमरी ग्रेड नहीं लेता, तो वो आगे जो है वो नहीं जा सकता। तो आपके पास सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी के साथ में आपके पास रैम एंड रोम है। और अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि रैम और रोम का फिर क्या फंक्शन होता है। सेकंड कैटेगरी मेरे पास जो मौजूद है यहाँ पे, वो है सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज जो है बेटा, आपके पास इंटरनल है और आपके पास एक्सटर्नल है। अब जैसे कि वर्ड कह रहा है आपसे, एक्सटर्नल मीन्स समथिंग दैट इज एक्सटर्नली कनेक्टेड। मकसद ये कि कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट करके रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से डिटैच करा सकते हो इफ यू वांट टू।
सो एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स के इट इज अ डीवीडी हो गई, सीडी रोम हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गई, जिसपे PS4 वगैरह PS5 की डीवीडीज चलती हैं। आपके पास यूएसबी कार्ड हो गया, आपके पास रिमूवेबल हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई। ये सब जो है वो आपके पास हो गए। तो द पॉइंट इज दैट कि ये जो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है, इस एक्सटर्नल स्टोरेज को आप डिटैच कर सकते हो और आप अपने कंप्यूटर्स के बाहर रख सकते हो। मतलब इजीली यू कैन इवन ट्रांसपोर्ट इट, यू कैन गिव टू योर फ्रेंड और थिंग्स लाइक दैट। दैट इज व्हाई इट इज एक्सटर्नली, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू बी नेसेसरीली कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक यूएसबी लगी रहेगी कंप्यूटर के, कंप्यूटर चल रहा है, या आपने विंडोज जो है वो उस यूएसबी के अंदर इंस्टॉल कर दी, सीडी में इंस्टॉल कर दी, और जब तक वो है आपके चल रहे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपके पास डेटा डीवीडी सीडी यूएसबी में सिर्फ वही होता है जो जिसको आप एक दफा इस्तेमाल करते हो, कॉपी करते हो और फिर आप डिटैच कर देते हो। अच्छा, लेकिन अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल का मकसद यही है कि आपके पास ये कंडीशन है कि इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम, जो या जो आपका जो इंटरनली कनेक्ट रहता है आपके कंप्यूटर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इफ इट इज अ डेटा स्टोरेज, नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन टू योर एग्जाम। As per your past papers, there is a question. The question is why computers require some form of memory or storage. So I just want to ask from each of you a one point, a short answer for that. That why do you think that computer requires some form of memory or storage? Computer के लिए data storage क्यों होता है? Can you please start one by one? स्टार्टिंग फ्रॉम अब्दुल रहमान कामरान, कैन यू टेल मी कि कंप्यूटर को बेटा डाटा या मोबाइल को हमारे पास डाटा की क्यों ज़रूरत होती है? व्हाट इज़ द रीज़न? अगर आपके पास ये नहीं होगा तो क्या होगा? रयान अब्दुल रजाक, कैन यू गिव मी द आंसर? और सैयद रयान अहमद। द क्वेश्चन इज के कंप्यूटर को डेटा स्टोरेज की ज़रूरत क्यों है, क्या ऐसा रीज़न है? अगर डेटा स्टोरेज नहीं हुआ तो क्या होगा? नो आंसर्स? So to store software applications or some sort of images, text. एंड आई मीन एनीथिंग एल्स देन दिस? सर फॉर द एप्लीकेशंस। यार तुम लोग मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो, रयान अब्दुल रज़ाक और सैयद रयान अहमद? Why every time Shayan replies? You need to come up with some responses, both of you. Okay, so the answer for this part is that अगर आपके पास डेटा स्टोरेज नहीं है तो आप अपनी फाइल्स को रिट्रीव कैसे करोगे, आप अपनी फाइल्स को स्टोर कैसे करोगे? First of all, you are going to write this point that computers definitely require some form of memory and storage, right? And this is used to store your files, save your files, to help your computer function। क्योंकि अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल है तो यू वुड नो दैट विंडोज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इनटू माय सी ड्राइव, जहाँ पे मेरे पास मेरे कंप्यूटर की सारी फाइल्स मौजूद होती हैं। लेट मी शेयर दिस विद यू। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज माय डेस्कटॉप। सो इफ दिस इज माय डेस्कटॉप, अब अगर मैं अपने पास माय कंप्यूटर में चला जाऊं, ये मेरे पास मेरे डेटा स्टोरेज की साइज आ गया। अब यहाँ पे बता रहे कि इट हैज़ 118 GB, 499 MB, 345 GB, 292 ये मेरे सारे डेटा स्टोरेजेस हैं। लेकिन मुझे इसकी डेटा स्टोरेजेस की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले तो सी के अंदर ये सब आ गया, ड्राइवर्स आ गया, डाउनलोड आ गया, विंडोज़ आ गया, यूज़र आ गया।
मेरी जो विंडोज है वो इंस्टॉल ही सी के अंदर हुई हुई है। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो विंडो इंस्टॉल करने का तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। मैं अगर डी में आ जाऊं तो या चलो ई में आ जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरा कुछ डाटा अवेलेबल है। मैं एफ में आ जाता हूँ, मेरे पास कुछ डाटा है। मैं जी में आ जाता हूँ, मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है। So the point is that computers definitely require some form of memory and storage to store the data, so that you can store your files, you can save your files. So when it comes to a memory, it is referred to as an internal device that is used to store data that the computer can access directly. आपके पास जो आपकी मेमोरी है वो रेफर करती है एज एन इंटरनल डिवाइस जिसके अंदर आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सके डाटा को डायरेक्टली। नाउ हमने डेटा स्टोरेज के अंदर कैटेगरीज डिस्कस की हैं, एक था एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज और एक था इंटरनल सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपके पास जो आपका इंटरनल सेकेंडरी स्टोरेज है, इसका फंक्शन ये है कि इट इज यूज टू स्टोर द डेटा दैट द कंप्यूटर कैन एक्सेस डायरेक्टली। एक्सेस डायरेक्टली मींस के कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब तेजी से डाटा रिट्रीव हो जाएगा और डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। अब वो डाटा जो आपके पास डायरेक्टली एक्सेस होता है, दैट टाइप ऑफ डेटा इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। The primary memory can be the user's workspace, temporary data, or the data that is running to the computer. अगर प्राइमरी डाटा नहीं हुआ तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास जो आपकी स्टोरेज है, जो आपकी फाइल्स है, जो आपका अपना यूजर का डाटा है जो परमानेंटली सेव हुआ है और आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जिसमें म्यूजिक हो गया, फाइल्स हो गए, वीडियो हो गए, फोल्डर्स हो गए, वो सब आपके पास स्टोर होते हैं आपकी सेकेंडरी इंटरनल स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज डिवाइसेस allow users to store application data in files. The user data is stored permanently, and if you wish to change it, you can change it. Like you can delete data, you can add data if you want. Storage needs to be larger than internal memory since the user may wish to store larger files. Storage devices can also be movable to allow data, and removable devices allow a user to store in a different location cost of data. So first of all, in terms of primary memory, I explained you कि मेरे पास प्राइमरी मेमोरी क्या है। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिससे आपका डाटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, फास्टर एक्सेस एक्सेस कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के लिए। अगर इफ यू वांट टू हैव द डेटा, अगर प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम रोम नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। इंटरनल सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो सारा डाटा होता है जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हो, वो आपके यूजर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपकी म्यूजिक हो गई, फाइल्स हो गए, वीडियोस हो गए, यू कैन चेंज इट एज पर योर कंसेंट। और जो आपका एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा स्टोरेज है, अब एक्सटर्नल के अंदर इट्स अप टू यू दैट इफ यू वांट टू एक्सेस इट, मतलब इफ आई हैव यूएसबी, मुझे डाटा अपना देखना है तो मैं यूएसबी प्लग करूंगा, नहीं देखना मैं अनप्लग कर दूंगा, लाइक दिस। सेकंड, प्राइमरी मेमोरी मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी मेरे पास डायरेक्टली एड्रेस होती है सीपीयू से, बीच में कोई ऐसी चीज नहीं होती। और इसके अंदर होते हैं आपके पास रैम, रोम और कैशे मेमोरी। अभी हम ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। ये इसके पर्पज हैं कि प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है। डायरेक्टली एड्रेस बाय सीपीयू एंड कंटेन्स रैम, रोम, कैशे मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज की प्रॉपर्टीज क्या है? नॉट डायरेक्टली एड्रेस बाय द सीपीयू, सीपीयू डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर सकता, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। दीज आर नॉन वॉलेटाइल डिवाइसेस। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जो भी डाटा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होगा वो परमानेंटली सेव होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने सीडी लगाई, आपने जिसको सीडी को बाहर निकाला कंप्यूटर से तो डाटा डिलीट हो गया। सो डाटा इज परमानेंटली सेव। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है डाटा विल बी परमानेंटली सेव। तीसरा पॉइंट है कि वो इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। अगर इंटरनल है तो हार्ड डिस्क ड्राइव है या सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एक्सटर्नल है तो सीडी, डीवीडी, यूएसबी वो सब आ जाएगा। और ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। So till here, are you guys clear with the categories of data storage and why do I need it? यस सर। Yes. So what is that one form of data that you usually use when you are working with the computer system? प्राइमरी मेमोरी। Primary memory. Okay, and anything in real life? रियल लाइफ के अंदर तो मैं यही यूज करता हूँ ना, यूएसबी, सीडी, डीवीडी। जी सर।
अच्छा, अब सबसे पहले जो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। अब मैं इनको और ज़रा डेप्थ में डिस्कस करते जाऊंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले आपके पास प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली अपने सीपीयू से। अगर पेपर के अंदर कभी आए कि प्राइमरी मेमोरी की प्रॉपर्टीज लिखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आएगी दैट इट इज द कंप्यूटर मेमोरी विच कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द सीपीयू। आपके सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस हो सकती है। दिस कैन इंक्लूड रैम एंड दिस कैन इंक्लूड रोम एज वेल। Primary memory allow the CPU to access application and services stored in memory location। प्राइमरी मेमोरी के पास ऑप्शन होता है कि वो एक्सेस कर सके एप्लीकेशन और सर्विसेज को जो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो। अब प्राइमरी रैम मेमोरी के अंदर रैम आएगा, रोम आएगा, और रैम के अंदर फिर एस रैम और डी रैम है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस रैम एंड रोम। सो कैन एनी वन ऑफ यू डिफाइन मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? दोनों में क्या फर्क है? Sir, RAM is faster than ROM. RAM is faster than ROM? And सर मतलब रैम ऐसी चीज़ है जो वो प्रोसेस डेटा करती है जो कंप्यूटर करंटली कर रहा है, और रोम बस स्टोर करती है डेटा को। किस डाटा को स्टोर करती है? रोम हाँ। स्टोरेज। नो, रॉन्ग। स्टोरेज तो है, लेकिन डाटा स्टोर क्या होता है उसके अंदर? कैन एनीवन डिफाइन मी द डिफरेंस? या कभी आप लोगों के साथ हुआ नहीं है कि कोई गेम खेलते हुए या कभी ऐसे आपका कंप्यूटर स्लो हुआ हो, तो योर कंप्यूटर जो है उसको कहते हैं कि यार आपकी रैम कम है, रैम बढ़वा लें, फास्ट हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। और if all of you have your computers, like can you tell me that what is the size of RAM you have? तुम लोग मुझे कहीं से भी ना कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट लगते ही नहीं हो। 8 GB रैम, 8 GB रैम है आपके पास? अच्छा, चलो लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ। 8 GB तो है, लेकिन सबसे पहले आपके पास रैम है और आपके पास रोम है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाने के लिए मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया है। मैं टास्क मैनेजर के बाद अपनी परफॉर्मेंस पे जाऊंगा। मैंने परफॉर्मेंस पे मैं अपनी मेमोरी पे क्लिक किया है। तो नाउ कैन यू गाइस सी कि मेरी जो रैम है यहाँ पर वो कितनी है। मेरी रैम यहाँ पे लिखा हुआ है 19.9, विच मीन्स दैट माई रैम इज अप टू 20 GB। मेरे पास जो कंप्यूटर मौजूद है इसकी रैम कितनी है? 20 GB है। अच्छा, अभी जो है मेरी रैम की यूटिलाइजेशन क्या क्या हो रही है? अभी जो है अराउंड 10 GB तक इस्तेमाल हो रही है। मतलब ये मुझे चार्ट दिखा रहा है कि 20 GB में से इतनी मेरी अभी यूज़ हो रही है। अच्छा, स्पीड मेरी अभी ये आ रही है मेरी रैम की। लेकिन 10 GB तो मेरी यूज़ हो रही है, लेकिन इस यूजेज के अंदर डाटा कौन सा है? क्या डाटा मेरे पास पिक्चर्स का है, फाइल्स का है, फोल्डर का है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, या डाटा कुछ और है? तो आपके पास आपकी जो भी रैम होती है, रैम के अंदर कभी भी डाटा स्टोर नहीं होता। जब भी आप उसको डाटा को आप अनपैक करते हो या उसको चलाते हो, तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए यू नीड सम स्पेस एंड सम प्रोसेसिंग पावर। सो that is available in right here, that right now these are all of the number of processes
दैट आर रनिंग ऑन माई रैम। अब मेरी रैम के ऊपर ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब ये प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है, और जो मेरा गूगल क्रोम है उसने तकरीबन कोई 1300 MB लिया हुआ है मेरी रैम में से। अच्छा, जूम चल रहा है, जूम ने कितना एमबी लिया हुआ है? 341 लिया हुआ है। ये एडोब चल रहा है मेरे पास, और मेरे पास काफ़ी सारी विंडोज़ की सर्विसेज चल रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन की स्पेस ले रहा है। अब अगर मेरा कंप्यूटर स्लो होता है या मेरे कंप्यूटर में और प्रोग्राम्स हैंग होते हैं, तो मैं करूँगा ये कि यहाँ से कुछ प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरी रैम के अंदर जगह बच जाएगी। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट इनटू योर कंप्यूटर कि आपकी रैम कितनी है या उसका यूजेज कितना है। अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी दफ़ा हैंग हो रहा हो, तो आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ टास्क मैनेजर में जाके चेक करना है कि आपकी रैम की यूटिलाइजेशन कितनी है। जैसे पहले व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद माय कंप्यूटर, इट वाज रियली स्लो। ज़्यादा सॉफ्टवेयर मल्टीटास्किंग मैं नहीं कर पाता था, तो व्हाट आई डिड इज दैट आई इंक्रीज द साइज ऑफ द रैम। मैंने रैम जो है वो 8-10 GB से डायरेक्ट जो है 20 GB करवा लिया। अब मैं अगर कोई 10 इसमें काफ़ी सारे काम भी एक साथ करता रहूँ, बहुत सारी टैब्स ओपन करके, सॉफ्टवेयर ओपन करके, एंड मेरी जो रैम की यूटिलाइजेशन है वो कम है, तो इट विल स्टिल वर्क। सो what are the pointers for your RAM? Sir, please donate us some RAM. We only have 10. हाँ, गरीब लोग। खैर, रैम सस्ती होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपके पास आपका लैपटॉप है, तो आप उसका मॉडल लेके किसी भी शॉप पे जाके उससे जो है वो रैम खरीद लो एक्सटर्नल, लेकिन वो उसी लैपटॉप में लगनी चाहिए। मैं तो पाकिस्तान में ले गया था अपने पास शॉप के पास, तो उसने मेरे कंप्यूटर में 2 स्लॉट्स हैं। 2 स्लॉट्स में सिर्फ एक लगी हुई थी 4 की, तो उससे मैंने 16 GB की एक रैम खरीदी। तो जब वो दूसरा स्लॉट में लगा, यहाँ पे स्लॉट भी लिखा हुआ है, तो 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 GB हो गई। अब मेरे कंप्यूटर में इतनी मतलब पावर और कॉम्पिटेंसी है कि अगर मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाऊं, तो वो मेरे पास चलते चलते रहेंगे, कभी भी कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। अच्छा, गेम्स में भी बहुत काम आती है ये रैम जो है। अगर आपके आपके पास कोई भी ऐसा गेम है जिसकी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है, तो रैम कैन हेल्प यू विद इट, इट विल वर्क इवन फास्टर। सो now, if I just summarize all of this up, तो RAM stands for Random Access Memory। ये मेमोरी डिवाइस जो है, it is not really random. It refers to the fact that any memory location in RAM can be accessed independent of which memory location was last used. Which means कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को चला रहे हो, तो वो स्टोर तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में हुआ है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, यूएसबी है। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? आपकी रैम कर रहा है। तो रैम जो है, रैम के फंक्शंस क्या हैं? डाटा को रीड कर सकता है, डाटा को राइट कर सकता है, डाटा यूजर आपका चेंज कर सकता है। आप अपनी फाइल्स की प्रोसेसिंग इसमें स्टोर करा सकते हैं, दैट इज करेंटली इन यूज। लेकिन एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये वॉलेटाइल है। आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये जो सेकेंडरी स्टोरेजेस होते हैं, ये होते हैं नॉन वॉलेटाइल। अब ये भी ये वर्ड आया था ना, ये रहा नॉन वॉलेटाइल। मैंने इसमें बताया था कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि ये डाटा यहाँ पे परमानेंटली सेव्ड है, और अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो सेव रहेगा। लेकिन रैम को कहा जाता है कि ये नॉन वॉलेटाइल नहीं है, ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मीन्स कि कभी भी डाटा आपका सेव नहीं होता। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर अभी मेरा कंप्यूटर चल रहा है यहाँ पर, और इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, लाइट चली जाती है, ये एक्सीडेंटली ये बंद हो जाता है, तो क्या मेरी जूम क्लास एज इट इज रहेगी? क्या मेरी टैब्स एज इट इज यहाँ पे रहेंगी? या जो भी मैं कंप्यूटर पे व्हाट्सएवर काम कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? और योर कंप्यूटर विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? कंप्यूटर आपका डेफिनेटली स्क्रैच से ही स्टार्ट होगा ना, आपके डेस्कटॉप से। ये सारी क्लास तो मुझे फिर से ऑन करनी पड़ेगी जूम की मीटिंग जाके। तो राइट नाउ मेरे पास ये सारी प्रोसेसिंग जो हो रही है, ये सब प्रोसेसिंग मेरे पास किस में हो रही है? रैम में। सर, माय लैपटॉप वुड ब्लास्ट इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस। क्यों भाई? लैपटॉप ब्लास्ट क्यों हो जाएगा? सर, नेक्स्ट लेवल लैपटॉप है। अच्छा, चलो ग्रुप पे तस्वीर भेजना, मैं देखूंगा। तो इट मीन्स कि अगर आप रैम के अंदर आपके पास सारी प्रोसेसिंग स्टोर हो रही है, तो जितना ज्यादा आपकी रैम का साइज होगा, उतना फास्टर आपका कंप्यूटर होगा। क्योंकि जब तक रैम आपकी फुल नहीं होगी, इट विल कीप्स ऑन ऑपरेटिंग अगेन एंड अगेन, बट इफ इट बिकम्स फुल, इट विल बिकम स्लोअर।
So as RAM becomes full, the CPU has to continuously access the secondary storage to overwrite old data in RAM with new data. By increasing the size of RAM, the number of times this has to be done considerably reduced. So there are two types of RAM. One is a static RAM, one is a dynamic RAM. अब इसकी टाइप्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले जो आपकी डी रैम है, जिसे हम कहते हैं डायनामिक रैम। डायनामिक रैम आपके पास क्रिएट होती है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से। अब अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स के अंदर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का एक वो है टॉपिक। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स जो आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है जीरोस और वंस, उसको होल्ड करने के लिए यूज होते हैं। कैपेसिटर्स का काम ये होता है कि वो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस। और जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इट एक्ट एज अ स्विच। सो इसका क्या मतलब है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को कब ऑन करना है या कब ऑफ करना है। इट अलाउज द चिप टू कंट्रोल, टू रीड द कैपेसिटर और टू चेंज द वैल्यूज। लेकिन इस रैम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दिस टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड, विच मीन्स कि अगर हर 15 माइक्रोसेकंड में ये रिफ्रेश नहीं हुई तो इसका डाटा लूज हो जाएगा। The capacitor's charge would leak away very quickly, leaving every capacitor with the value of zero. So DRAM have a number of advantages over SRAM, और advantages के क्या है कि बहुत less expensive है, less powers लेती है, but they have a higher memory capacity than SRAM. But if I discuss in terms of a in terms of an SRAM, तो SRAM के अंदर अब कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर नहीं होते, इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप्स हम अपने A2 लेवल के अंदर भी पढ़ेंगे। ये फ्लिप फ्लॉप्स आपके पास लॉजिक गेट्स का पार्ट है। यू कैन थिंक ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लाइक वंस और जीरोस। फास्टर, आई थिंक दैट SRAM is much faster because it has a good access data time. It is based on flip-flops, which hold your every bit of memory in terms of ones and zeros. SRAM is much faster than DRAM when it comes to data access. DRAM is the most common type of RAM. So now here's the difference between both of them. अगर SRAM के अंदर अच्छा DRAM के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। इसको बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत है। ये आपके पास लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देन SRAM है। इसकी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो इसकी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो आपके पास ज़्यादा है एस रैम से। आपकी जो मेन मेमोरी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है डी रैम से, और इट कंज्यूम्स लेस पावर एज वेल। और एस रैम क्या करती है, इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स। इट डज नॉट नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश, लेकिन इसका डाटा का एक्सेस टाइम जो है फास्टर है। एंड सीपीयू memory cache make use of SRAM. Memory cache is the most frequently data that is used, so computer store it into the memory cache, so it does not have to retrieve it back again and again from the memory. Memory cache में आपका frequently used data store होता है। अच्छा, अगर मैं रोम की बात करूं तो अब रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी को आप कभी एडिट नहीं कर सकते, कभी चेंज नहीं कर सकते, और ये परमानेंटली स्टोर होता है। इट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो गया तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब वहां पे मौजूद रहेगी। दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ परमानेंट मेमोरी। मकसद है कि कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, ना आप दोबारा से उसको लिख सकते हो। कंटेंट को आप सिर्फ रीड कर सकते हो, दैट्स इट। इट इज यूज टू स्टोर डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द बायोसिस्टम। अच्छा, नाउ I have a one great example, and that one great example is that अगर मेरे कंप्यूटर में से विंडोज करप्ट हो जाए, जो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में होती है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, और उसके बाद फिर आपकी जाके रैम यूज होती है, तो व्हाट डू यू थिंक, इज द कंप्यूटर गोइंग टू फॉरगेट हाउ इट विल फंक्शन? मतलब अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो, माउस यूज कर रहे हो, और अगर कंप्यूटर में विंडोज नहीं है, सो इज द कीबोर्ड एंड माउस स्टिल गोइंग टू बी यूज्ड? Yes, the keyboard and mouse will still be, you can still be able to use, but you won't be able to make use of that क्योंकि विंडोज नहीं होगी। लेकिन आपके कंप्यूटर की कुछ बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं
उन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। अब वो क्या होती हैं कि यार अगर मैंने अपने कंप्यूटर में पावर बटन दबाया है, तो पावर बटन से मेरा कंप्यूटर जो है वो ऑन हो रहा है। मेरा माउस कैसे चल रहा है, अगर मैं अपने लैपटॉप के या ऊपर कोई एफ की प्रेस कर रहा हूँ या ए की प्रेस कर रहा हूँ, तो वही जो है एज इट इज मेरे सामने सामने जो है वो अवेलेबल है। तो ये जो है वो आपके पास आपकी बाय वो होती है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल स्टोर होती हैं। तो ROM, if I just summarize the topic, that is the difference between both of them. So right here, it's the difference. Now, can you all just go through this chart right here and just give me like any questions if you have, like in terms of what is the differences of RAM and ROM? किसी को कोई सवाल है अब रैम और रोम के डिफरेंस से लेकर? नहीं सर। आर यू ऑल क्लियर? Clear, sir. यस सर। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि we will now consider an application other than computer where both RAM and ROMs or RAM and ROM is used. So a remote control toy has a circuit which contains RAM and ROM. The remote control is a handheld device. Explain the function of RAM and ROM. तो रिमोट कंट्रोल फंक्शन के अंदर जो है, sir, what it means by ROM cannot be altered, which it means that you cannot change the contents of a ROM. You cannot edit the contents of a ROM. It means the basic instructions of the computer. मकसद ये कि क्या आप अपने कंप्यूटर को ऐसे एडिट कर सकते हो कि अगर आप कीबोर्ड पे ए प्रेस कर रहे हो तो ए की जगह एम प्रेस हो जाए या ऑटोमेटिकली कुछ और हो जाए। आप माउस से क्लिक कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए। कैन यू थिंक ऑफ लाइक दैट? कैन यू एवर डू दैट? No, it is not possible because these instructions are stored in your ROM that cannot ever be changed. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंप्यूटर पे जो हूँ कोई भी स्पेसिफिक की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाए, मैं जो हूँ वो क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाए। सो दीज आर दी बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, राइट हियर रोम, रोम का काम ये होगा कि वो सारी फैक्ट्री सेटिंग स्टोर करेगा। आपके कंप्यूटर की भी फैक्ट्री सेटिंग सारी रोम में ही स्टोर होती हैं, आपका मैन्युफैक्चरर, आपका मॉडल, आपका कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, उसका स्टार्टअप रूटीन भी रोम में स्टोर होता है। व्हेन द टॉयज फर्स्ट स्विच ऑन, स्टोरिंग ऑफ द सेट रूटीन्स रैम के अंदर ये होगा कि हाउ यू विश टू प्रोग्राम इट। सो you can go through this part and after a minute join the class back so I can share with you the past paper questions of the primary memory. सर ऐसे टाइप के सवाल पे हाँ हाँ, आते हैं आते हैं। 1 मिनट बाद क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो ताकि मैं इसके सवाल दिखाऊं।